देश आजादी का 78वां स्वतंत्रता दिवस और आजादी की 77वीं सालगिरह मना रहा है। इस अवसर पर देश में हर तरफ आजादी के दीवाने को श्रद्धांजलि दी जा रही है और देश के बलिदानियों की बात कही जा रही है। ऐसे में दिल्ली के लाल किले पर हमेशा की तरह ध्वजारोहण हुआ, लेकिन इस बार कुछ खास था और वो खास थे राहुल गांधी। भारत अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस और आजादी की 77वीं सालगिरह मना रहा है। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर रिकॉर्ड 11वीं बार तिरंगा फहराया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मोदी ने कहा कि साल 2047 तक विकसित भारत बनने का लक्ष्य पूरा करेगा। 140 करोड़ भारतीय मिलकर ये काम करेंगे। ये हमारे देश के लिए स्वर्णिम काल है और विकसित भारत 2047 का लक्ष्य है। नीति नियत सही होती तो राष्ट्र निर्माण का लक्ष्य और संकल्प पूरा होकर रहता और देशवासी पूरी ऊर्जा से भरे होते। इस मौके को हमें जाने नहीं देना चाहिए। लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि स्वतंत्रता दिवस पर पहली बार राहुल गांधी विपक्ष के नेता की हैसियत से देखे गए और जिस तरह से पीएम मोदी रेड कारपेट पर चले, उसी तरह राहुल गांधी ने भी रेड कारपेट पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। पहले आप मोदी को रेड कारपेट पर देखिए, फिर जलवा राहुल गांधी का भी देखिए।
तो देख लिया आपने कैसे पहली बार राहुल गांधी का सामना किए हैं नरेंद्र मोदी, और इसी से तालियों की गड़गड़ाहट देखने लायक थी। जो बीजेपी के मंत्री और सांसद राहुल गांधी को देखकर चिढ़ जाते थे, वो आज रेड कारपेट पर राहुल गांधी को देखकर हिल गए। और नरेंद्र मोदी तो उन्हें तो उम्मीद भी नहीं किए होंगे कि एक दिन राहुल गांधी हमारे साथ प्रोग्राम शेयर करेंगे, लेकिन ये सब हो रहा है और इसी देश में हो रहा है। जानकारी देते चले कि पिछले 10 साल से विपक्ष के नेता का पद खाली था और मोदी को इसकी आदत सी पड़ गई थी, लेकिन पहली बार मोदी गठबंधन की सरकार चला रहे हैं और पहली बार खींचतान देख रहे हैं। पहली बार एनडीए की सरकार बनी, क्योंकि इससे पहले 10 साल तक विपक्ष का नाम तक किसी ने नहीं सुना था, लेकिन पहली बार विपक्ष ने ताकत दिखाई और पहली बार मोदी को लगा कि विपक्ष नाम की भी कोई चिड़िया है जिसकी बात को सुनना ही पड़ेगा। इस बार का स्वतंत्रता दिवस विकसित भारत विषय आधारित है। 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है। स्वतंत्रता की पहली वर्षगांठ 15 अगस्त 1948 को मनाई गई थी, जो स्वतंत्रता के पूरे साल का प्रतीक है। इसीलिए 2024 तक भारत की आजादी के 77 साल पूरे हो गए। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे पहली बार राहुल गांधी को रेड कारपेट मिला और क्यों